अब हम आपको यह बताएंगे कि भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी यमुना के 75% हिस्से पर देश की राजधानी दिल्ली में तमाम सरकारों की नाक के नीचे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे, संसद की नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध कब्जा कैसे हुआ। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए के एक नए सर्वे के मुताबिक दिल्ली में यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र का 75% हिस्सा ऐसा है जिस पर अतिक्रमण हो चुका है और अब इस इलाके पर लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर लिया है। यानी ये इलाका हाथ से निकल गया सरकार के। इस क्षेत्र को यमुना नदी का ओ जोन एरिया भी कहते हैं, जहां किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर बहुत सख्त प्रतिबंध है। यानी ये वो इलाका है जहां आप एक ईंट भी नहीं रख सकते, एक ईंट नहीं रख सकते, लेकिन वहां पर कई कई मंजिला मकान बन गए हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं। इस नए सर्वे में पता चला है कि दिल्ली में यमुना नदी का जो 9,700 हेक्टेयर का बाढ़ क्षेत्र है, उसमें 7,362 हेक्टेयर बाढ़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा हो चुका है और यहां 5 से 7 मंजिला बिल्डिंग्स का निर्माण कर लिया गया है। इनमें से ज्यादातर बिल्डिंग्स में लोग किराए पर रह रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि इस अतिक्रमण के पीछे आम लोग नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरा की पूरा एक माफिया है, एक गठबंधन है, क्योंकि सरकारी अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं, पुलिस मिली हुई है और माफिया मिला हुआ है। वरना ये सारे मकान कैसे बच जाएंगे, आप खुद ही सोचिए। और ये माफिया है जो लगातार यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र को निगलता जा रहा है, यहां जमीनें एनक्रोच करके, अतिक्रमण करके बेच रहा है, किराए पर बिल्डिंग्स को दे रहा है और इस माफिया को रोकने वाला कोई नहीं। और आज भी हम आपको जिस सर्वे के बारे में बता रहे हैं, वो सर्वे हमारी सरकारों ने नहीं कराया। ये सर्वे दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ और आज अगर हाईकोर्ट ना होता, वो ये निर्देश ना देता, तो आपको पता ही नहीं चलता कि दिल्ली में सड़कों और फुटपाथ के साथ साथ यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र पर कितना बड़ा अवैध कब्जा हो चुका है। हमारे यहां सड़कों पर कब्जा हो जाता है, फुटपाथ पर हो जाता है, पार्क पर हो जाता है, सरकारी जमीनों पर कब्जा हो जाता है। और यह अवैध कब्जा ऐसे समय में भी जारी है जब हाई कोर्ट ने यमुना नदी के चारों तरफ बाड़ लगाकर इसके संवेदनशील क्षेत्र को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के जाकिर नगर इलाके की हैं, जहां अब भी यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में एक नई इमारत का निर्माण हो रहा है और यह बिल्डिंग 6 से 7 मंजिल की बिल्डिंग होगी, जिसमें लोग किराए पर रहेंगे। और यहां बात सिर्फ इस एक बिल्डिंग की नहीं है। देखिए आप, इस इलाके में यमुना नदी के जितने भी क्षेत्र पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ है, उन सभी बिल्डिंग्स में 30 से 50 कमरे हैं जहां लोग किराए पर रहते हैं और इन बिल्डिंग्स से हर महीने लाखों रुपए का किराया आता है, जबकि ये बिल्डिंग्स पूरी तरह से अवैध हैं। और यमुना नदी के नक्शे में इस जगह पर नदी का बाढ़ क्षेत्र बना हुआ है। नक्शे में सरकारी अधिकारी से पूछेंगे तो कहेगा कि ये तो यमुना नदी है, ये तो नदी का बाढ़ क्षेत्र है, यहां पर कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। ये अगर आप कागजों में नक्शे पर देखेंगे तो यही मिलेगा, लेकिन जब जाकर देखेंगे, जो कि हमारी टीम ने जब गई हम, तो देखिए उस यमुना नदी पर कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी है। इसके अलावा ये इमारतें इतनी बड़ी हैं, विशाल हैं, कि इन्हें दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी एक्सप्रेसवे से बहुत आसानी से देखा जा सकता है, जबकि बहुत सारी तो ऐसी हैं कि जो कुछ वर्षों में डीएनडी तक, इस सड़क तक ही पहुंच जाएंगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो अतिक्रमण हमें और आपको इस सड़क से दिख रहा है, वो यहां से गुजरने वाले सरकारी अधिकारियों को नहीं दिखता, मंत्रियों को नहीं दिखता, जजों को नहीं दिखता, बड़े बड़े लोगों को नहीं दिखाई देता। दिल्ली से यमुना नदी की कुल लंबाई का केवल 2% हिस्सा गुजरता है, 2%। लेकिन इस 2% हिस्से में 2000 से ज्यादा स्थानों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण हो चुका है। जो दिल्ली के लोग हैं वो इन जगहों के नाम जानते होंगे: कालिंदी कुंज, ओखला, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, कश्मीरी गेट और वजीराबाद समेत कई इलाकों में यमुना नदी के ओजोन एरिया को नक्शे से गायब किया जा चुका है। और सरकार ने यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में जो 10 बायोडाइवर्सिटी पार्क्स बनाए थे, उनमें से भी 6 पार्क्स पर अवैध कब्जा है, जबकि हाईकोर्ट ने पिछले महीने ही इन पार्क्स को इस अतिक्रमण से आजादी दिलाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अतिक्रमण वाले माफिया इतने शक्तिशाली हैं कि यमुना नदी के जिस 7,362 हेक्टेयर के बाढ़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा है, उसमें से सरकार अभी तक सिर्फ 700 हेक्टेयर के बाढ़ क्षेत्र को ही
आजाद करा पाई है और बाकी के बाढ़ क्षेत्र पर अब भी लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि अतिक्रमण 100 या 200 वर्षों से चल रहा हो और अब जाकर यमुना नदी की स्थिति इतनी खराब हुई हो। सच ये है कि यह सारा अतिक्रमण पिछले 30 वर्षों के दौरान हुआ है और इस बात को आप इन सैटेलाइट पिक्चर्स से समझ सकते हैं। 1990 तक यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र पर ना के बराबर अवैध कब्जा था, पूरा खाली पड़ा हुआ था। लेकिन इसके बाद यहां नदी के डूब क्षेत्र में बड़े बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण होना शुरू हुआ और अब वर्ष 2024 में यह जगह पूरी तरह से बदल चुकी है। यह एक कॉलोनी बन चुकी है। यहां यमुना नदी पर एक शहर बन चुका है और यही स्थिति यमुना नदी के बाकी इलाकों की भी है। यमुना नदी के इलाके पर कैसे पूरा का पूरा शहर बन गया है, अब आप इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी दिल्ली में यमुना पल्ला से चिल्ला तक का सफर लगभग 22 किलोमीटर का है। हम इस वक्त मौजूद हैं मजनू के टीले पर। मेरे पीछे अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो कई सारी कॉलोनियां जो है वो इस पूरे हिस्से के अंदर बसा दी गई। डीडीए की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 76 कॉलोनियां जिसमें लाखों की आबादी रहती है यमुना फ्लड प्लेन एरिया पर बसा दी गई। इसके साथ साथ झुग्गी बस्तियां, डेयरी फार्म, इसके साथ साथ क्रिकेट ग्राउंड तक बसा दिए गए। देखिए, डेमोलेशन का तो यहाँ पर असल में कुछ तो कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, आपस के मसले हैं लोगों के ज़मीन के, फिर डीडीए का मामला है, फिर यमुना का है। लेकिन अगर इनको तोड़ना था तो बना क्यों, और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था उस टाइम यहाँ पर? अगर अनलीगल है तो पूरा ओखला अनलीगल है, पूरी दिल्ली है। डीडीए के अंडर तो पूरी दिल्ली आती है ना, तो पूरी दिल्ली को ख़त्म कर देना चाहिए, या सिर्फ ओखला ही टारगेट है? अब जो बिल्डर थे, डीलर थे, जो बेचने वाले थे, वो तो चले गए। अब 30 साल 40 साल से हमने छोटे छोटे यहाँ घर बनाए। अब बनाने के बाद यहाँ रह रहे हैं। अगर ये हमारा टूट जाएगा तो हमारे परिवार का भविष्य तो खत्म हो जाएगा। हमारे पिताजी करते आ रहे हैं शुरू से, तो हम भी करते आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये खेती 1985 से लेके 1970 से लेके खेती हो रही है यहाँ पर, यानी पट्टे टाइप में लोगों को दे दी थी यहाँ पर कमाने खाने के लिए। और ये देखो फ्लाईओवर निकल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। जब इनका जब काम आता है अपना ले लेते हैं, लेकिन हमारी पता नहीं क्यों भगा रहे हैं। मतलब जो अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उतना चीज ले लो, हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं इनसे। अब इन्होंने तो सारा ही खाली करवा रहे हैं, बिल्कुल ही खाली करो, सब तोड़ फोड़ के सब तहस नहस कर दिया। क्या करें, वो बहुत सारे ऐसे कितने देखोगे आप, सब इन्होंने इधर देख लीजिए, सारा सब कुछ जमुना के अंदर है अपना। तो इससे अतिक्रमण नहीं हो रहा है। ये बेचारे किसान जैसे हम लोग हैं, मतलब यहाँ खेती बाड़ी करके अपना गुजारा चला रहे हैं और मान लो सबको सब्जी खिला रहे हैं, ये अतिक्रमण हो गया। हमारा प्रॉपर गांव जो है, हमारी कई पीढ़ी यहाँ चलेगी, कम से कम हमारा 500-600 साल पुराना गांव है। अब हम इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे भाई? हम तो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, हमारी कई पीढ़ी चली गई, हमारा पुराना गांव है, हम इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम किसी के बराबर में से भी लाइट ले लेते हैं तो वो जो है बिजली वाले मिसयूज लगा के उसके मीटर को भी तार के ले जाते हैं, जबकि हम जमुना से कम 2 किलोमीटर दूर हैं और हमें वो जोन में बता के हमारे लिए यहाँ मीटर नहीं लगाते।
यमुना छोटी होती चली जा रही है। जिस आदमी को जहाँ जगह मिलती है, जैसे मिलती है, वो अपना मकान बना लेता है, जमुना का इलाका घेर लेता है। पहले जमुना का पाट काफी चौड़ा था, अब धीरे 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 सिकुड़ता चला जा रहा है, अतिक्रमण होता चला जा रहा है। और पिछले साल वहां तक पानी आ गया था, उस गुम्बद के ऊपर तक। अब जो नॉर्मल यहाँ पानी हर साल यहाँ तक आता है, इसके लिए दीवार बनाई जा रही है। जन्म से मृत्यु तक का हर कार्य यहाँ होता है इन घाटों पे, और आज से नहीं, सदियों से है। तो निगम बोर्ड के क्रिया के बाद में बाकी जो क्रियाएं होती वो इन्हीं घाटों पे होती। नहीं, यमुना साफ थी, इसी का पानी पीते थे, इसी का जल चांदनी चौक में हलवाइयाँ लेके जाते थे, मिठाई वाले लेके जाते थे, इसी जल को हमेशा प्रयोग करते थे हम। ये तो सन 80 के बाद, 80, 81, 82, 84 के बाद में तो बिल्कुल ही गंदा होता चला गया। पहले जो यमुना का भाव था, अब भाव नहीं है। अब पहले यमुना का पानी आता था, अब नालों का पानी आता है। नदी कहती है कि हमारे वेटलैंड को पहचानो, हिस्टोरिकल ग्रासलैंड को वापस लाओ, उसके फॉरेस्ट को एस्टैब्लिश करो। अगर हम वो कर पाएंगे, इतना सारा पानी आप जमा कर लेंगे बाढ़ में बिना मेन चैनल को डिस्टर्ब किए, कि नदी गर्मियों में भी, पिंच पीरियड में भी सरसब्ज रहेगी। इस नदी को बचाने के लिए